आपके पास जो है ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस क्या होती हैं। ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस, जी पहले आ जाते हैं क्लासेस की तरफ। क्लासेस क्या होती हैं? जी क्लासेस आपकी क्या है, ये ब्लूप्रिंट होती हैं। ब्लूप्रिंट या इसको आप टेम्पलेट भी कह सकते हैं। ब्लूप्रिंट या टेम्पलेट होती हैं विच डिफाइन द स्टेट्स एंड बिहेवियर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जी क्लासेस जो हैं आपकी ये क्या होती हैं, आपके ये ब्लूप्रिंट्स होते हैं या फिर टेम्पलेट भी इनको कह सकते हैं हम लोग। और इनका काम है आपकी स्टेट्स को और बिहेवियर्स को डिफाइन करते हैं। स्टेट्स एंड बिहेवियर्स को डिफाइन करते हैं इसके किसी भी ऑब्जेक्ट में। फिर क्लासेस क्या आपकी क्रिएट न्यू डाटा टाइप, ये क्या करती है, नई डाटा टाइप क्रिएट करती हैं विच कैन बी यूज्ड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स। और फिर हम इनको क्या है, ये क्लास आपकी नई डाटा टाइप क्रिएट करती है और फिर इन डाटा टाइप्स को जो है हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने के लिए यूज कर सकते हैं। इसका सिंटैक्स देख लेते हैं हम लोग, क्लास जो है क्रिएट किस तरह करते हैं। सिंटैक्स सिंपल, आप क्या करते हैं, पहले क्लास का कीवर्ड लिखते हैं, फिर नेम लिखते हैं, उसके बाद जो है ये कर्ली ब्रैकेट स्टार्टिंग और कर्ली ब्रैकेट ये एंडिंग, और इसके अंदर जो है आप अपने स्टेट्स और बिहेवियर जो है वो लिखते हैं। चलिए देखते हैं जी। हमने कहा क्लासेस के आपके ब्लूप्रिंट्स हैं जो आपके जो है ये आपके ब्लूप्रिंट्स हैं या टेम्पलेट हैं जो आपके स्टेट्स को और बिहेवियर्स को जो है वो डिफाइन करते हैं। अब ये स्टेट्स क्या होते हैं? ये स्टेट्स आपके वही वेरिएबल्स होते हैं जो आप लोग डिफाइन करते हैं, या एट्रीब्यूट्स भी कह सकते हैं आप इनको, प्रॉपर्टीज भी आप कह सकते हैं इनको। तो क्या है स्टेट्स, वो जो आप तमाम वेरिएबल्स लेंगे, वो जो डाटा आप कलेक्ट करते हैं किस वेरिएबल्स के अंदर, वो तमाम वेरिएबल्स आपके क्या है स्टेट्स कहलाते हैं। प्रॉपर्टीज भी कहते हैं इनको, एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट आपके पास है बिहेवियर। ये बिहेवियर्स क्या होते हैं? बिहेवियर्स बेसिकली क्या है आपके, आप कहते हैं मेथड्स को, फंक्शन को, ये आपके क्या है बिहेवियर्स कहलाते हैं, या फिर एक्शन भी कह सकते हैं। हर वो काम जो आपका ऑब्जेक्ट परफॉर्म करेगा उनको हम एक्शन भी कहते हैं, फंक्शन भी कहते हैं, मेथड भी कहते हैं, और इसी को हम कहते हैं बिहेवियर्स। हर वो काम जो आपका ऑब्जेक्ट परफॉर्म करेगा उसको हम एक्शंस कहते हैं, और ऊप के अंदर हम उसको बिहेवियर्स कहते हैं। और जब हम इसको प्रोग्राम में अपने इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम उसका मेथड बनाएंगे या फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन जो है आप लोग कहते हैं प्रोसीजरल लैंग्वेज के केस में, जिस तरह आपने सी पढ़ी थी, प्रोसीजरल लैंग्वेज, लाइक सी, जिस तरह सी आपकी है, ये प्रोसीजरल लैंग्वेजेस के अंदर आप लोग कहते हैं फंक्शन, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आप कहते हैं मेथड। डिफरेंस दोनों में कुछ भी नहीं है, दोनों एक ही चीज के दो नाम हैं। सॉरी, ये आप कहते हैं ऊप के केस में। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आप मेथड कहते हैं, और प्रोसीजर लैंग्वेज केस में आप उसी चीज को कहते हैं फंक्शन। जी हमने स्टेट्स भी देख लिए, बिहेवियर्स भी देख लिए। अब हम चलते हैं क्लास। क्लास क्रिएट करते हैं। एक क्लास का सिंटैक्स हमने देखा है, पहले क्या करते हैं, क्लास का नेम लिखते हैं, सिंपल, क्लास का कीवर्ड लिखते हैं जो बिल्ट इन कीवर्ड है, फिर उसके बाद नेम लिखते हैं। ये नेम जो है प्रोग्रामर की या जो भी क्लास बना रहा है उसकी अपनी मर्जी का होता है। ठीक, इनको आप जो है ये जो क्लासेस हैं, ये क्लासेस आप जो है
प्रिमिटिव डाटा टाइप्स कहलाती हैं, नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स कहलाती हैं। आप प्रिमिटिव डाटा टाइप पढ़ चुके हैं, इसको हम कहते हैं नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स, क्योंकि इसको क्या करते हैं आप लोग खुद अपनी मर्जी से डिफाइन कर सकते हैं। आप इसको अपनी मर्जी से डिफाइन करते हैं, ये आपकी कहलाती है नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। चलिए सिंपल अब एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं। नोटपैड ओपन कर लेते हैं, नोटपैड के अंदर लिखते हैं क्लास का नेम लिखना है, पहले सिंपल क्लास कीवर्ड लिखना है हमने, फिर नेम अपने मर्जी का लिखना होता है, हम ए लिख देते हैं और कर्ली ब्रैकेट। अभी हम इसके अंदर कुछ भी डिफाइन नहीं कर रहे हैं, स्टेट बिहेवियर, ये हमारी सिंपल क्या है, ये क्लास बन गई है। अब सवाल ये है आपके पास, क्वेश्चन ये है आपका कि हाउ मैनी क्लासेस वी कैन क्रिएट, जी हम कितनी क्लासेस क्रिएट कर सकते हैं। तो आज इसका आंसर है आपके पास एनी नंबर ऑफ क्लासेस, आप जितनी भी चाहें क्लासेस क्रिएट कर सकते हैं। इसी को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके ये मैंने 4 क्लासेस बना ली, इसको कर लेता हूँ डी, इसको नाम रख लेते हैं सी और इसका नाम रख लेते हैं हम बी। स्क्रीन को बड़ा कर देते हैं जी, 4 क्लासेस बना ली, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, सेव किस नेम से करें हम लोग। 4 क्लासेस हैं, ए है, बी है, सी है, डी है, नेम सेव किस नेम से करें। हमें जो है ए के नेम से सेव करना चाहिए, बी के नेम से सेव करना चाहिए, सी के नेम से या डी के नेम से, या कोई और अदर ऑप्शन भी है हमारे पास। अदर्स में लाइक मैं लिख लेता हूं आसिम, कि मैं आसिम के नेम से भी सेव कर सकता हूं या नहीं। चलें इसको पहले चेक कर लेते हैं हम लोग कि किस नेम से सेव करते हैं। तो इसका आपके पास आंसर है एनी नेम, कोई भी नेम आपके पास हो सकता है। आप ए से भी सेव कर सकते हैं, बी के नेम से भी, सी के नेम से भी, डी के नेम से भी, और आसिम के नेम से भी आप सेव कर सकते हैं। चलें इसको सेव करते हैं हम लोग। आसिम कर लेते हैं, आसिम डॉट जावा, ओपन करके देख लें, ए बी सी के अंदर से जी जाते हैं सी यूजर्स एबीसी जी, आसिम डॉट जावा के नेम से फाइल में सेव कर लेता हूँ। देखिए बनाया है हमने क्लासेस ए बी सी डी, 4 क्लासेस बनाई है, लेकिन सेव कर रहे हैं आसिम के नेम से। चेक करते हैं एग्जीक्यूट होती है नहीं होती जी। जावा सी आसिम डॉट जावा, देखें जी आपका कंपाइल बिल्कुल ठीक हो गया, कंपाइल ठीक हो गया, कोई एरर नहीं है। इसका मतलब यह है कि हमारा कोड क्या है, बिल्कुल ठीक ठीक हमने लिखा है। तो इसका मतलब यह है हम लोग किसी भी नेम से चाहे सेव कर सकते हैं, ए से भी, बी से भी, सी से भी, डी से भी, और किसी अदर नेम से भी, लाइक आसिम हमने यहाँ सेव कर लिया। अब हम क्या करते हैं, एक बात याद रखिएगा, आसिम के नेम से सेव किया आपने, आपके प्रोग्राम के अंदर जितनी क्लासेस होंगी, जितनी भी क्लासेस होंगी, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, जितनी क्लासेस होंगी उतनी आपकी डॉट क्लास फाइल्स बनेंगी। ये अभी चेक कर लेते हैं, देख लें यहाँ पर दिस पीसी यूजर्स एबीसी, और इसको जो है हम अरेंज कर देते हैं ऑर्डर्ड बाय, सॉर्टेड बाय डेट जी। देखें अभी हमने एक जावा की जो है कि आसिम डॉट जावा के नेम से सेव किया था, ए बी सी डी ई 4 इसके अंदर क्लासेस थी। अब देखें जितनी क्लासेस थी उतनी हमारे पास डॉट क्लास फाइल्स बनी हुई हैं जब हमने इसको कंपाइल किया, ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो ये भी याद रखिएगा कि जितने प्रोग्राम्स के अंदर आपके पास क्लासेस होती हैं उतनी आपकी क्या है डॉट क्लास फाइल्स भी बन जाती हैं। ठीक है, चलें अब हमने ये देख लिया कि कितनी क्लासेस बना सकते हैं अपने प्रोग्राम में, और किस नेम से सेव करना है हमने ये भी देख लिया। और इसके अंदर जो है हम एक मेन मेथड बना देते हैं, पब्लिक स्टैटिक
वाइड में स्ट्रिंग ARGS। जी इसके अंदर लिख लेते हैं हम लोग system.out.println और इसके अंदर लिखते हैं क्लास A। प्रिंट करवाएंगे तो हमें पता चल जाएगा ये क्लास A से जो है प्रिंट हो रहा है। इसको कॉपी कर लें, बाकी में भी पेस्ट कर लेते हैं। इसको क्लास B कर लेते हैं, इसको क्लास C कर लेते हैं और इसको क्लास D कर लेते हैं। ठीक है जी। ABCD हमने क्या किया, 4 मेन मेथड बना लिए। हर क्लास के अंदर एक एक मेथड डिफाइन कर लिया हमने। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, कंट्रोल S कर लें, दोबारा से जाएं, कंपाइल करें इसको। जी सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। तो आप लोग चाहें तो आप जो है हर क्लास के अंदर आप लोग मेन मेथड भी बना सकते हैं। चलें जी, इसको जो है जावा आसिम डॉट जावा आसिम। जी अब एग्जीक्यूट किया तो क्या है, कुड नॉट फाइंड और लोड मेन क्लास आसिम। ये एरर आपके इस वजह से आ रहा है क्योंकि आपने इस प्रोग्राम के अंदर, आपने इस फाइल के अंदर आपने आसिम क्लास की कोई भी क्लास नहीं बनाई, आसिम नेम की कोई भी क्लास नहीं बनाई, इसलिए आपके पास एरर आ रहा है। आप सेव तो कर सकते हैं किसी दूसरे नेम से, लेकिन जब हमने इसको जो है कॉल किया इस आसिम क्लास को तो वो कह रहा है ये प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये आपके पास एरर आ रहा है। अच्छा क्लास A एक्सेस करके देखते हैं क्या होता है। जावा A देखें हमारा क्लास A एक्सेस हो रही है क्योंकि इसके अंदर क्लास A जो है बनी हुई है। इसी तरह क्लास B कर लेते हैं, चेक करते हैं। जी वो कह रहा है जावा B। जी क्लास B भी आपका क्या है, प्रिंट होकर आ रहा है। देखें क्लास B को कॉल किया, क्लास B प्रिंट होकर आ गया। इसी तरह जावा C, क्लास C प्रिंट होकर आ रहा है। जावा D, क्लास D भी प्रिंट होकर आ रहा है। अच्छा अगर मैं एक काम करूं, यहां लिख देता हूं मैं पब्लिक, अब कंट्रोल S करता हूं, फिर देखते हैं क्या होता है। चलें दोबारा से कंपाइल कर लेते हैं इसको। जी अब आपके पास एरर है, क्लास A इज पब्लिक should be declared in a file name a.java। वो कह रहा है आपकी क्लास A जो है पब्लिक है तो आपको a.java के नेम से जो है सेव करना चाहिए। चलें इसको a.java के नेम से सेव कर लेते हैं। चलें जी दोबारा इसको जो है जावा C a.java। जी अब कंपाइल हो गया। चले क्लास A को कॉल कर लेते हैं। जी क्लास A भी कॉल हो रही है आपकी, क्लास B भी कॉल हो रही है और क्लास जो है आपकी C भी कॉल हो रही है, इसी तरह क्लास D भी कॉल हो रही है। अच्छा अब एक काम करते हैं, इस B के साथ भी लिख देते हैं पब्लिक, फिर देखते हैं क्या होता है। कंट्रोल S करें, इसको जाके एग्जीक्यूट करें, दोबारा से कंपाइल करना पड़ेगा हमें a.java। जी अब आपके पास एरर आ रहा है, कह रहा है क्लास B इज पब्लिक। आपकी क्लास B क्या है, वो पब्लिक है। शुड बी डिक्लेयर्ड इन अ फाइल नेम b.java। तो आपको b.java के नेम से क्या है, इसको सेव करना पड़ेगा। अच्छा चलो b.java के नेम से सेव कर लेते हैं, चेक करते हैं फिर क्या होता है। इधर b कर लेते हैं हम लोग। चलें जी b.java के नेम से सेव। अब इसको b.java से कॉल कर लेते हैं, फिर एरर आ रहा है, अगर क्लास A इज पब्लिक शुड बी डिक्लेयर्ड इन अ फाइल नेम a.java। कह रहा क्लास A आपकी क्या है, पब्लिक है, तो आपको a.java से सेव करना चाहिए। इसका मतलब यह है हम या तो क्लास A के साथ या क्लास B के साथ जो है पब्लिक लगा सकते हैं। हम सिर्फ किसी एक क्लास के साथ पब्लिक लगा सकते हैं, उससे ज्यादा के साथ पब्लिक नहीं लगा सकते। तो हम जो है सिर्फ एक के साथ लगा सकते हैं, एक हमने कर दिया। और इसको फिर हमें दोबारा से जो है सेव करना पड़ेगा a.java। ऑलरेडी एग्जिस्ट है, इसको रिप्लेस कर देते हैं, यस रिप्लेस। चलिए आप दोबारा एग्जीक्यूट करके देखते हैं। जी आपकी कंपाइलेशन जो है बिल्कुल ठीक हो गई है। उसके बाद जावा B, जी बिल्कुल सही रन हो रहा है। तो हमने देखा कि हम पहली बात हमने ये देखी कि
कि हम कितने नंबर ऑफ क्लासेस क्रिएट कर सकते हैं। एनी नंबर ऑफ क्लासेस हमने देख लिया। फिर हम देख किस नेम से सेव करना है, तो हमने देख लिया एनी नेम से। फिर हमने यूज किया पब्लिक का कीवर्ड, पब्लिक का कीवर्ड, और इसके साथ जब लगाया फिर हमने देखा जब हमने पब्लिक का कीवर्ड लगाया तो हमने देखा हमें जो है उसी क्लास के नेम के साथ सेव करना चाहिए जिसके साथ पब्लिक लगा हुआ है। जिस क्लास के नेम के साथ पब्लिक लिखा हुआ है हमें उसी नेम से ही सेव करना पड़ा। तो याद रखिए जब भी आप किसी क्लास के नेम के साथ पब्लिक डिफाइन कर दें तो आपको फाइल उसी क्लास के नेम के साथ ही सेव करनी पड़ेगी, अदरवाइज आप सेव नहीं कर सकते, आपके पास एरर आएगा। फिर हमने ये भी देखा कि हम कितने क्लास के साथ पब्लिक का कीवर्ड यूज कर सकते हैं। हमने बी के साथ यूज किया पब्लिक का कीवर्ड, हमारे पास जो है उसने एरर दे दिया कि क्लास जो फाइल है आपको बी के साथ सेव करनी चाहिए। फिर बी के साथ जो है हमने सेव की, दोबारा से कंपाइल किया, फिर उसने एरर दे दिया। वो कह रहा था कंपाइलर ने एरर दिया कि आपको ए नाम से जो है नेम से सेव करनी चाहिए। तो फिर हमने ये भी देखा कि आप सिर्फ किसी एक क्लास के साथ पब्लिक का कीवर्ड यूज कर सकते हैं, एक से ज्यादा के साथ यूज नहीं कर सकते। ये कुछ जो है बेसिक्स थी आपकी इस क्लासेस के अकॉर्डिंग जो आपको पता होनी चाहिए थी। कुछ स्टूडेंट्स ये भी कहते हैं कि जो है हमने ये पब्लिक नहीं लगाया तो हमारे पास जो है किसी और नेम से सेव किया तो सेव हो गया। तो इसकी रीजन यही थी कि आप लोग पब्लिक यूज नहीं करते। वंस आपने पब्लिक डिफाइन कर लिया, डिक्लेयर कर दिया किसी क्लास को, तो आपको फाइल उसी क्लास के नेम के साथ ही सेव करनी पड़ेगी। चलें जी, ये हमारे पास कुछ क्लासेस और उससे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट थे, ये हमने देख लिए।